शेयर कर दीजिए कि सारे प्रशिक्षुओं तक हमारी बात पहुंच सके। हम लोग पीएनपी से लाइव आए हुए हैं और कुछ मुद्दे जो हम लोग अपना आह्वान किए थे उसके लिए और जो पीएनपी पे है उसको सारी जानकारी देंगे। 30 सेकंड का सभी के पास समय है, शेयर आप लोग अपना अपना शेयर कर दीजिए कि सारे प्रशिक्षु तक हमारी बात पहुंच सके, जो भी बातें हैं हम लोग करना चाहते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तभी बात पहुंच पाएगी। तमाम सारे संशय आप लोगों के दिमाग में होंगे, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। सभी साथी शेयर करें, जिस भी समूह में जो भी जुड़ा है लिंक को शेयर करें। आपका ये कर्तव्य बनता है जिससे सभी साथियों तक बात पहुँचे। और सभी साथी लगातार परेशान थे, इसलिए सभी मित्रों के साथ पीएनपी आना पड़ा और सारी अपडेट आपको बताया जाएगा। कब शासनादेश आएगा, 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर का पेपर होगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अभी सरकार द्वारा कल परसों पेपर में एक आया था संविधान नियमावली 2020। इसके विरोध में कल परसों प्रयागराज में सब लोग ज्ञापन दिए और आज हम लोग का जल सत्याग्रह का मतलब प्लान था, पोस्ट भी डाला गया था। और उसके बाद हम साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके दारागंज थाने ले गई थी, जिससे वहाँ कम संख्या होने की वजह से हम लोग नहीं पहुँच सके। हम लोग गए भी थे, लेट था, सभी साथी चले गए थे। लेकिन अभी हम लोग को हिम्मत से हार नहीं मानना, संघर्ष करते रहना है। जल सत्याग्रह नहीं हो पाया है तो इसके लिए पुलिस सख्त है इस समय और नंबर ट्रेस करके हम लोग का मतलब लोकेशन ट्रैक करके सभी साथियों को उठा लिया गया, तो इसलिए नहीं हो पाया। बाकी अभी आप लोग का कर्तव्य बनता है कि जिस भी जिले से जो भी साथी हैं ज्ञापन देते रहे मंत्री, विधायक, सांसद को। और अभी 4-5 दिन बाद शायद लखनऊ घेराव हो, वहाँ सभी साथियों को चलना चाहिए। उसके बाद हम लोग पीएनपी आए, हमारे पास लगातार फोन आ रहा था कि भैया शासनादेश कब आएगा और 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर का पेपर कब होगा। पीएनपी आए तो पीएनपी सचिव जी और रजिस्ट्रार मीटिंग में है, फोन से वार्ता हुई और बाबू मनीष श्रीवास्तव से बात हुई। बात के वार्ता के साथ निकले हैं कि शासनादेश शाम तक या कल तक जारी हो जाएगा और उसके बाद 4th सेमेस्टर पेपर के लिए मतलब सितंबर में डेट शीट जारी कर दी जाती है। अगर नहीं जारी की जाए तो उसके लिए आंदोलन किया जाए। बाकी हमारे साथी अपडेट करेंगे, रोहित दिनकर जी, तेज प्रताप भैया और ये आलोक यादव जी। भाइयों, जैसा भैया ने बताया कि हम लोगों का संघर्ष जो है निरंतर चल रहा है और जो ये संविदा को लेकर के नोटिस आई थी सरकार की तरफ से, उसके लिए हम लोगों को लड़ाई जारी रखना है। और ये मान के आप चलिए कि हर जिले में ज्ञापन का कार्यक्रम जो है कम से कम 1 से 2 सप्ताह तक चलना चाहिए। आप लोग एक दिन दे करके ज्ञापन चले आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो सर से उसको ऐसा नहीं बोझ उतार के रख दिए हैं। आप लोग लगे रहिए, बराबर जाते रहिए जहां तक हो सके। आप हर तीसरे दिन दूसरे दिन हर कोई पहुंचे, जो जैसे पहुंच पाए। डीएम और जो भी है वो सब लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, आप हर रोज जाइए, बात करिए। बाकी जो परीक्षा से संबंधित बातचीत हुई है, सचिव सर के अनुसार हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये जो शासनादेश आना है वो आज शाम तक या कल सुबह हर हाल में आ जाएगा। शाम तक ज़्यादा प्रबल संभावना। जी, शाम तक ज़्यादा प्रबल संभावना है और जो भी होगा जल्द से जल्द आपको अपडेट दी जाएगी। और अब आगे की बात हमारे भाई तेज प्रताप रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं तेज प्रताप। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे संविधान नियमावली 2020 अभी लागू नहीं हुआ है, अभी आया है। उसके विरोध में हम लोगों ने अपना एक मुहिम छेड़ा है। कल भी ज्ञापन दिया गया, कल कुछ लोगों को, अपने साथियों को गिरफ्तारी हुई। आज भी हम लोगों ने सत्याग्रह का एक आयोजन रखा था संगम पे, लेकिन पुलिस अधीक्षक और हमारे जो पोस्ट की वजह से नंबर ट्रेस करके हमें रास्ते में ही उठा लिया गया और हमें वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। और लेकिन फिर भी हम इसमें हार नहीं माने हैं। हमने कहा कि हम यह देखिए छात्र विरोधी है, हम इसको आगे लेके आएंगे और शासन प्रशासन को इससे अवगत कराएंगे कि यह छात्र विरोधी न बने, छात्रों को नौकरी दें, बेरोजगारी न रखें, रोजगार दें। इसलिए हम लोग इसको रोकेंगे नहीं। कोई भी बाधा है, कोई भी समस्या है, उसको हम लोग पार करके सरकार को अवगत जरूर कराएंगे। आप लोग का अपना साथ दीजिए। और जब हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए तो हम लोग पीएनपी पे आए। कुछ साथियों का यह था कि प्रमोट का जो मंत्री जी ने दिया है वो अभी तक शासनादेश कब जारी होगा उसके संबंध में हम लोग यहाँ पीएनपी पे आए। सचिव जी लखनऊ गए हुए हैं, उस पर मीटिंग चल रही है, उन्होंने जानकारी दिया और यहाँ पे कुछ बाबुओं से बात हुई। उन्होंने बताया कि आज शाम या कल सुबह तक शासनादेश जारी हो सकता है। तो आप लोग
कल शाम से कल सुबह तक वेट करिए, जैसा भी होगा आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। और मैं अपने साथी रोहित को बुलाना चाहूँगा, वो कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार साथियों, मैं रोहित दिनकर। जैसा कि आप सबको जानकारी दी जा चुकी है और हम यही कहेंगे कि इस संविदा वाले प्रकरण पे आप सब डीएम कार्यालय पे रोज 10-5 प्रशिक्षु जाके ज्ञापन प्रक्रिया में अभियान में शामिल हो। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि साथियों देखिए, ये लड़ाई आपकी नहीं है, सभी की लड़ाई है। हर एक साथी जो भी पद पे हो ना पद पे हो, अपना ज्ञापन देते रहिए। आपके यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद, उनको ज्ञापन दीजिए। देखिए, अगर आप लोग 10 संख्या 5 संख्या में ज्ञापन जाते रहे, इसका विरोध दर्ज कराते रहिए। अगर शांत बैठेंगे, आप संविदा पे रखे जाएंगे। अगर आप 5 साल के लिए कहते हैं संविदा पे रखेंगे, हम 4 साल बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। अगर वहाँ हम घूस नहीं दे पाते, चौथे साल हमको निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप 25 साल नौकरी पाते, 30 साल बाद क्या करेंगे? इसका विरोध हर एक साथी करेगा। घर से निकलें, आप ज्ञापन दीजिए अपने। देखिए, आप मान लो डीएम को ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने यहाँ विधायक, सांसद को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल हैं, आपको जानते हो, उनको ज्ञापन दीजिए। इसका विरोध करिए। साथियों, शांत बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर छात्र एकता एक हो गया, दुनिया का ऐसा कोई नियम नहीं है जो लागू हो जाए। बस केवल एकता दिखाना है। जैसे कल प्रयागराज में दिखाया गया, हर जिले में डीएम कार्यालय में दिखाया गया। ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। इसमें जब तक ये नियम मतलब हट नहीं जाता, तब तक संघर्ष करना है। और आप लोग करेंगे, मुझे विश्वास है। घर से निकलें और बाकी शाम तक शासनादेश इसके लिए आ जाए। आज हम लोग मतलब जल सत्याग्रह किए थे, जिससे पुलिस प्रशासन रास्ते में उठा ली थी। उनको भी पता है, सारे नंबर ट्रेस कर ली थी। हम लोग पूरी कोशिश किए, इसलिए सफल नहीं हो पाए। आगे भी प्रयास करेंगे, हिम्मत नहीं हारना साथियों। जब तक देखिए, प्रमोट मुद्दे पे लोग कहते थे कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन सभी साथियों की वजह से जीत मिली कि नहीं मिली। तो ऐसे इस भी मुद्दे पे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, मतलब हमेशा मतलब सोचेंगे सकारात्मक कि मुझे जीत लेनी है, तो जीत मिलेगी। देखिए, सरकार भी अगर तानाशाही करती है, दोबारा दिखेगी नहीं। और सरकार भी देखिए, छात्र संघ में एकता होती है, उसको आप दिखाइए। घर से निकलिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी एक न्यूज़ में मैंने देखा, मैं सोनभद्र जिले से डायर से हूँ, और वहाँ के बेसिक शिक्षा जो एक संगठन है, उसके जिला अध्यक्ष अशोक सिंह है। उन्होंने एक बेतुका बयान दिया, जिसका मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ कि आप एक उस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं जिसमें हम जुड़ना चाहते हैं, और आपका शायद आप तो जुड़ चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी शायद शिक्षा विभाग में जुड़े। तो अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे? बहुत ही बेतुका बयान दिया है कि ये जो संविदा वाला नियम लागू हो रहा है, ये होना चाहिए। मैं उनका कड़ी निंदा करता हूं अपने माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, कि अशोक सिंह इस बयान को अपना वापस ले, और उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। क्योंकि यह संविदा जो किसी भी छात्र के लिए हित नहीं है। संविदा का मतलब, संविदा अस्थायी पद, जब भी हम नौकरी करते हैं, संविदा पद 2 साल का होता है, वो संविदा नहीं होता है, लेकिन अस्थायी तरीके से हम उसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन यह संविदा जो ला रही है मूल्यांकन वाला, इसमें सीधा भ्रष्टाचार है। ये बिना भ्रष्टाचार के कोई वैकेंसी हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई भी गरीब छात्र नौकरी ले ही नहीं सकता। जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है। यह नियम आगे चल के एकदम सशक्त लागू हो जाएगा अगर आप लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, ना ही किसी का सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। मैं छात्र हूँ, छात्र विरोधी का जो सरकार आएगी उसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम छात्र बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए। हमें बस रोजगार से मतलब है, जो सरकार आए हमें रोजगार दे। जो छात्र के विरोध में आएगा हम उसके विरोध में रहेंगे। मैं इस अशोक सिंह, मैं उनसे बात किया हूँ, उन्होंने बताया है कि अब जो हो गया, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने बयान को वापस ले, और उनके साथ साथ जितने और भी सोनभद्र से कुछ लोग अपना बयान दिए हैं उसको वापस ले। यह बहुत ही निंदनीय बयान है उनका। भाइयों देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति एक विशेष विचारधारा से गुलाम होकर के विशेष विचारधारा से उत्प्रोत होकर के किसी गलत चीज का समर्थन कर दे, तो आप ये मत मानिए बिल्कुल कि उन्होंने समर्थन किया तो ये चीज सही हो सकती है। आप बहुमत देखिए और आप अपना व्यक्तिगत लाभ भी देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई किसी पार्टी का है, तो उस पार्टी की नियमावली में जो आता है वो उसका समर्थन करेगा। लेकिन हम लोग ये मान के चले, हमको अपना देखना है।
ठीक है, अपने भारत को देखना है, हम लोगों को हर एक वर्ग को देखना है, किसी एक विशेष वर्ग को नहीं देखना है। इसलिए कहीं ना कहीं जो नीतियां आ रही हैं उनका विरोध करना है। अगर विरोध नहीं हुआ तो आगे वाली पीढ़ियां हम लोगों को कोसेंगी, हम लोगों को बिल्कुल ये कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमको दिया क्या। तो वो सारी चीजें आप लोग ऐसा करिए कि जरा सा भी शांत ना रहिए, विरोध करते रहिए कहीं ना कहीं। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक ये चीजें वापस नहीं हो पाएंगी। कहा जाता है ना कि तलवार कलम वाले हाथ भी कभी कभी उठाते हैं, तो ये दौर वो चल रहा है साथियों कि ये कलम वाले हाथ अब तलवार भी उठाएं। सड़कों पर, सड़क से लेकर के संसद तक आवाज जाए। अगर आवाज नहीं जाएगी तो भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। बेरोजगारी के क्षेत्र में हो चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सब हर तरीके से चीजें बेकार हो चुकी हैं। 17 तारीख जो आ रही है उसको बेरोजगार दिवस के रूप में लेना है। सभी साथी बेरोजगार दिवस जो 17 दिसंबर को आह्वान किया गया, इसमें ज्यादा सम्मिलित हो और सरकार को यह चेता दे कि अगर आपने इस संविदा नियमावली को वापस नहीं लेते हैं तो हम अब सड़क पे उतरेंगे और आपको दिखा देंगे कि युवा छात्र क्या है। अगर युवा आपको बना सकता है तो युवा आपको गिरा सकता है। अब अगर हमें 5 साल का मौका दिया तो हम आपके पास 1.5 साल का मौका है, हम आपको अपनी औकात दिखा देंगे कि आपकी क्या औकात है। आप छात्र विरोधी हो ही नहीं सकते, अगर होते हैं तो आपकी औकात क्या है इसे हम आने वाले चुनाव में दिखा सकते हैं। युवाओं ने आज तक जो भी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा यही प्रमोट ही था, लोग प्रमोट का में इतिहास वर्तमान में हो लेकर भविष्य से लेकर के भूत को हम लोग देखें तो युवाओं पर ही टिका है। कहते हैं भारत युवाओं का देश है, सारी चीजें हैं, तो ये युवाओं पर बहुत सारे निर्णय। इसलिए आप लोग युवा हैं और उसके लिए लगे। आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी दोनों हम लोगों को देखना है। अब हमको लेकर के चलना है, सारी चीजें देखना होगा। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जो जवानी है, हमको इसको बर्बाद नहीं होने देना है, इसको सही दिशा में लगाना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो हम लोगों को सराह सके, हम लोग उनको एक मार्गदर्शन अच्छा सा दे सकें। किसी भी गलत नीति का बिल्कुल भी आप लोग सपोर्ट ना करिए। और कोई भी नीति कोई भी हो, ये हमसे ही बनेगी, हमसे ही बिगड़ेगी। अगर हमने चाह लिया तो ये फिर मतलब प्रचलन में नहीं आ सकती। अगर हमने चाहा, अगर हम लोग जरा सा भी लापरवाही कर गए तो ये सरकारें हैं, चंद वोटों के लिए, चंद सत्ता के लिए ना जाने क्या से क्या कर जाएंगी। उनसे नहीं मतलब है, देश से क्या मतलब है, रोजगार से क्या मतलब है, बेरोजगारी से मतलब अर्थव्यवस्था। उनको सत्ता चाहिए। राजनीति बहुत खराब चीज होती है। कहते हैं ना कि साथियों, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि कुछ साथी हमारे डीएलएड के ही प्रशिक्षु थे, 18 बैच से ही थे। जब हम लोग अपना प्रमोट का मुद्दा के लिए आगे ला रहे थे ट्विटर अभियान चाहे जो भी ज्ञापन है, तो उन्हें डिमोटिवेट कर रहे थे, बच्चों के कह रहे थे कि प्रमोट नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, लिख के ले लो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि वो कौन है, कैसे क्या है। लेकिन जीत कोशिश करने वाली की होती है, घर बैठने वालों की नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे, जीत हमारी होगी। और मैं सभी साथियों को कहूंगा कि आप लोग अपने स्तर से ज्ञापन जो भी हो, जैसे भी हो, ईमेल मेल मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिनको भी देना हो दीजिए कि ये मुद्दा प्रकरण हाईलाइट हो और सरकार इसको वापस ले और हम छात्रों के लिए रोजगार देने की एक मौका दे और रोजगार दे। हम लोग अपना योगदान इस सरकार को, इस भारत को, इस प्रदेश को अपना मेहनत का एक रोजगार अवसर दें। जैसे साथियों की देखिए, जैसे हमारे साथियों ने बताया है, रोहित भाई हो, तेज भाई, कि देखिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। कोशिश आप करेंगे, ऐसा कोई काम बना नहीं है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करिए। देखिए प्रमोट पे भी काफ़ी लोग कहते थे नहीं हुआ, बेसिक में हुआ ना। ऐसे ये भी कोशिश करेंगे, सरकार अपना बयान वापस लेगी। मतलब युवाओं में इतनी ताकत है, कुछ भी करा सकते हैं सरकार से। देखिए अगर ये नियम लागू होते, हमारे कुछ साथी जो सोनभद्र से आके प्रयागराज 8,000 10,000 रुपए की घर से लेके तैयारी कर रहे हैं, उनको संविदा पे नौकरी करेंगे, 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो इससे 30 साल बाद आदमी क्या करेगा। हम 2.5 साल डीएलएड कर रहे हैं, यही 2.5 साल हम बिजनेस किए होते, 2.5-3 लाख खराब किए हैं। जब सरकार को संविदा पे ही रखना है, क्यों डीएलएड करा रही है? बंद कर दे ऐसे कोर्स। भाई फॉर्म क्यों आप डलवाते हैं गवर्नमेंट का? कोई फॉर्म आता है 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म पड़ता है, उससे आपकी इनकम हो रही है। संविदा पर रखेंगे इनकम करके, तो इसका आप लोग इतना ज़्यादा विरोध करिए कि ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहे जो भी करना पड़े, हर इसमें बहनों से भी निवेदन करेंगे, आप आगे आइए। डीएलएड में आपकी संख्या ज़्यादा है, आपको शांत नहीं बैठना है। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोग निकलें, ना कहीं जाएं, अपने डीएम कार्यालय और उसके बाद अपने अगल बगल जो विधायक सांसद मंत्री हों
उनको ज्ञापन दीजिए, उनसे कहिए। वोट लेना होता तो बार बार आके कहते थे कि हम आपके क्षेत्र में दिखेंगे। आज ये नियम लागू होने जा रहा, आप कहाँ हैं? उनको क्या भैया, उनकी तो अच्छी खासी इनकम है भाई, उनको नहीं, मिडिल फैमिली को दिक्कत होगी। जो महीने में 10-20 हज़ार रुपए कमाते हैं उनको दिक्कत होगी ना भाई। नेता क्या ऐसी कमरे में है, बढ़िया आनंद ले रहे हैं, उनको का नियम लागू हो। उनके लड़के तो भाई बिजनेस कर रहे हैं भाई, ये नियम लागू, उनको 4 पेट्रोल पंप और खोल देंगे, लेकिन हम लोग का मतलब विनाश होगा। इसके लिए आप लोग को आगे आना पड़ेगा, हर एक साथी आगे आए, इसमें इतना ज़्यादा विरोध करें। कल हम लोग इतने प्रयागराज गए, लाठीचार्ज होने की संभावना थी, आज हम लोग को पुलिस गिरफ्तार भी कर ली कोर्ट पे, मतलब ट्रैक करके। तो आप लोग भी आगे आए, आप लोग भी कोशिश करें, ज्ञापन देते रहिए। और बाकी प्रमोट के लिए शासनादेश शाम तक या कल तक आ जाएगा। 4th सेमेस्टर की डेट शीट जल्द ही जारी हो जाएगी। साथियों, पढ़ाई के साथ इसका विरोध करना जायज़ है। जो भी साथी डायट्स हों, हम उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, हाँ मानते हैं आप पढ़ते हैं, लेकिन आप 2.5-3 साल DLED का क्या मतलब हो जाएगा? आप 2.5-3 लाख खराब किए हैं, अब समय आ गया है, मतलब मेहनत करने का आप करिए। और सभी साथियों को धन्यवाद। बाकी मौसम की खराबी की वजह से लाइव सभी लोग हम लोग की बातों का ध्यान रखेंगे और सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपने लिए लड़ेंगे तभी आप देश के लिए लड़ पाएंगे। आप सिर्फ ये मान के चलिए हमें अपने लिए लड़ना है, तभी आप सब बूंद बूंद से हम लोग खड़ा भर लेंगे। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाइए और इस पर विशेष कार्रवाई करिए। हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। मौसम की खराबी तमाम वजह हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।